क्या इमरान खान पाकिस्तान में दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं या आ सकेंगे? ये सवाल आज हर पाकिस्तानी के ज़हन में उमड़ रहा है। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट की हैसियत से प्रोफेसर असद सलीम शेख इस तजज़िया के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हम देखेंगे, एक तजज़िया करेंगे कि अगर इमरान खान को ऐसे ख़तरात लाहक हैं तो वो कौन से फैक्टर हैं कि वो आइंदा आने वाले इंतखाबात में या मुस्तक़बिल करीब में इक़्तिदार में उनके आने के चांसेस काफ़ी कम हैं, और इसके मुतबादल जो नुक्ता नज़र है, इसके मुतहारिब जो दलाइल हैं कि उनको इक़्तिदार में आने से कोई नहीं रोक सकता, वो क्या है। हम एक नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हर सियासी जमात और उसके लीडर का ये हक़ है कि वो इक़्तिदार में आकर अपने मंशूर के ऊपर अमल करे और जो उसके नारे, जो वादे अवाम के साथ हैं, वो आकर पूरा करने की कोशिश करे। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानी सियासत के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ और बहुत सारी क़ुव्वतें जो हैं वो कार फरमा हैं, जो किसी भी लीडर या सियासी जमात को इक़्तिदार में लाने और इक़्तिदार से महरूम करने के लिए कार फरमा हैं। तो जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है कि इमरान खान के लिए कौन से नेगेटिव पॉइंट हैं कि उनके इक़्तिदार में आने के इम्कानात को वो कम कर देते हैं, उसमें एक तो तारीख़ी बात है। तो तारीख़ी बात क्या है कि अगर माजी को देखा जाए तो जितनी भी हुकूमतें एस्टेब्लिशमेंट की वजह से गईं, तो वो हुकूमतें, वो सियासी जमातें, वो सियासी लीडर आफ्टर इमीडिएट इलेक्शन के अंदर जीत नहीं सकें, वो इक़्तिदार में नहीं आ सकें। 1985 के बाद आप देखें, जुनेजो साहब आए, उनकी हुकूमत को 88 में ख़त्म किया गया, जुनेजो साहब मंजर आम से चले गए। बेनज़ीर की हुकूमत आई, वो हुकूमत चंद साल रही, 1990 में उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। आफ्टर इमीडिएट इलेक्शन के अंदर वो कामयाब नहीं हो सके। उसके बाद नवाज़ शरीफ आ गए, उनकी हुकूमत को 3-4 साल के बाद ख़त्म किया गया, तो फिर आफ्टर इमीडिएट इलेक्शन के अंदर उनको कामयाबी नहीं मिली। फिर पीपल्स पार्टी आ गई, उसका ख़ात्मा किया गया, उसको इक़्तिदार से महरूम किया गया एस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफात के नतीजे में, 58(2)B के नतीजे में। तो तब भी हम देखते हैं कि अगले इलेक्शन के अंदर उसको कामयाबी नहीं मिली। फिर नवाज़ शरीफ साहब आते हैं, परवेज़ मुशर्रफ के हाथों उनका इक़्तिदार ख़त्म होता है, तो तवील अरसे तक उनको महरूम रहना पड़ता है। तो उसके बाद बेशक हुकूमतों ने अपनी मुद्दत पूरी की, 2 हुकूमतों ने, लेकिन इमरान खान की जो PTI कि जो कि इस्टेब्लिशमेंट के सहारे से ही, उसके ताउन से ही उसने इक़्तिदार हासिल किया और उसी के हाथों से उसको इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा। तो एक तो फैक्टर जो उनको नुकसान देता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथों चूँकि उनकी हुकूमत गई, तो अब इम्कान इस वजह से माजी को देखा जाए तो कम हो जाता है कि कम से कम आइंदा आने वाले इलेक्शन के अंदर उनको इक़्तिदार मिलने का कोई इम्कान हो। एक तो फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर ये है कि ख़ुद एस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने बहुत बिगाड़ पैदा किया हुआ है, और ये हकीकत है कि एस्टेब्लिशमेंट एक रियलिटी है इस सोसाइटी के अंदर, इस सियासत के अंदर, इस कौम की पूरी जो सियासत कौमी दायरे के अंदर घूमती है, वो एक हकीकत है। तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसका तनाव मौजूद है। और तीसरा कि बज़ाते खुद इमरान खान साहब की कारकर्दगी जो 3.5 साल की रही, उसमें कोई ऐसा कारनामा नहीं है कि वो पेश कर सकें कि अवाम इस बात पर मजबूर हो जाएं या इदारों को वो कायल कर सकें कि उन्होंने मुल्क की बाग दौड़ इस तरह से चलाई कि ये उसके अलावा कोई और लीडर उसके पाए का नहीं है कि जो मुल्क को इंतज़ामी तौर पर चला सके। तो वो कारकर्दगी ज़ाहिर है कुछ उनके मसाइल रहे होंगे इंटरनेशनली, महंगाई के हवाले से, कोविड के हवाले से, लेकिन बहरहाल ये फैक्टर है कि उनकी कारकर्दगी उस तरह से मिसाली या बेहतर अंदाज से वो नहीं हो सकी। तीसरा फैक्टर ये है, और चौथा फैक्टर ये है कि उनके मुखालफ जितनी जमातें हैं वो आपस में जितने भी इख्तलाफात रखती हों, लेकिन इमरान खान की मुखालफत में वो यकजा हैं। और PDM की सूरत में आज वो देखा जाए तो बरसर इक़्तिदार भी हैं।
इसके अलावा पांचवा फैक्टर जो उनके खिलाफ जाता है, जो सबसे बड़ा उनके लिए तलवार की सूरत में लटका हुआ है, वो उनके खिलाफ मुकदमात हैं। तो उनके खिलाफ मुकदमात संजीदा हैं, ये तो कानूनी माहिरीन बता सकते हैं, लेकिन जो बज़ाहिर सूरत हाल लगती है कि ये एक ऐसी तलवार है जो सबसे ज़्यादा इमरान खान के लिए इस वक्त परेशान कुन है और उनको आइंदा आने वाले इंतखाबात से वो दूर रखने का एक वसीला और ज़रिया बन सकते हैं। इलेक्शन कमीशन में मुकदमात हैं, हाई कोर्ट के अंदर मुकदमात हैं। तो ये ऐसे मुकदमात हैं कि जिनके सूरत में उनको नाअहली का ख़तरा है। तो ये वो फैक्टर हैं कि जो इमरान खान को इक़्तिदार से रोकने के लिए आड़े आ सकते हैं या आड़े आएंगे। लेकिन इसके मुकाबले में भी एक नुक्ता नज़र है, और वो ये है कि इमरान खान को इक़्तिदार में आने से कोई नहीं रोक सकता। वो क्यों नहीं रोक सकता कोई? उसमें सबसे बड़ी और अहम सोच जो पीछे है कि इमरान खान इस वक्त बिला शक व शुबा, इसमें कोई शक नहीं है, उनका कोई हामी है, उनका कोई मुखालिफ है, ये बात तस्लीम करेगा कि इस वक्त वो अपनी मकबूलियत की मेराज पर हैं। बेशक अपने इक़्तिदार से के आखिरी अरसे में वो मकबूल नहीं रहे थे, लेकिन इक़्तिदार से महरूमी के बाद उन्होंने जिस अंदाज से अपनी सियासत को चलाया, अपना बयानिया वक्त के साथ साथ जो भी बदला वो झूठ पर मबनी था या सच पर मबनी था, कतई नज़र इस बात के, बहरहाल उन्होंने कामयाबी से अवाम को एड्रेस किया है और नौजवानों को अपने साथ मिलाया है। तो एक तो वो पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा अक्सरियत अवाम की उनके साथ मौजूद है, एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उनका ये है। फिर दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि देखा जाए तो अभी महसूस होता है कि एस्टेब्लिशमेंट बेशक उनके साथ नहीं है, लेकिन अदलिया के ज़रिए से उनको कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस महसूस होती है और उनको रिलीफ होता हुआ महसूस होता है। इसके अलावा जो एक फैक्टर ये है कि जो सबसे बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से उनकी मकबूलियत बढ़ी, वो मौजूदा हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी है, जो मईशत की तबाही है, जो बेतहाशा महंगाई है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बिल्कुल लोग सही कहते हैं तज्ज़िया निगार कि इमरान खान को मौजूदा हुकूमत की अपोजिशन करने की ज़रूरत नहीं है। बज़ाते खुद हुकूमत की अपनी कारकर्दगी उनकी अपोजिशन है, बज़ाते खुद मईशत की बदहाली उनकी अपोजिशन है, बज़ाते खुद आवाम के ऊपर जो डीज़ल पेट्रोल बिजली के बिलों की बहुतात और ये सारी तकलीफ़ें, ये बज़ाते खुद इमरान खान के लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। तो गोया कि ये वो फैक्टर हैं जो इमरान को फेवर करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इन सारी चीज़ों के बावजूद हमें एक चीज़ जो और नज़र आती है वो इमरान खान की जुर्रतमंदी भी है, और एक उनको प्लस पॉइंट ये भी जाता है कि जितनी मर्ज़ी उनके ऊपर इल्ज़ामात आयद कर दिए जाएं, उसमें सच्चाई हो या ना सच्चाई हो, एक बात हकीकत है कि उनके ऊपर करप्शन के इस तरह के इल्ज़ामात नहीं हैं कि उसको बयानिया बनाकर पेश किया जा सके। तो ये प्लस और नेगेटिव पॉइंट जो उनको इक़्तिदार में ले आने के लिए साजगार हो सकते हैं, जो ना ले आने के लिए उनके हक़ में नहीं हैं। तो इनका तज्ज़िया जब हम आपस में जोड़ते हैं इन चीज़ों को, तो फिर हमें ये एक नतीजा निकालना है। मेरी ज़ाती नाक़िस राय के मुताबिक हमारे मुल्क के अंदर एस्टेब्लिशमेंट एक रियलिटी है, इमरान खान एक रियलिटी है, पीपल्स पार्टी एक रियलिटी है, नवाज़ शरीफ आप पसंद करें ना करें वो एक रियलिटी है। ये रियलिटीज़ सारी मिलकर एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करती, तो तब तक ना अवाम की रियलिटी को कोई कबूल करेगा ना अवाम उसको कबूल करेंगे। तो अवाम भी एक रियलिटी है ना, अवाम के भी मसाइल हैं ना, अवाम के मसाइल जब तक एड्रेस नहीं होंगे अवाम के अंदर उसको मकबूलियत नहीं मिलेगी। तो इन रियलिटीज़ को एक दूसरे को एक्सेप्ट करना होगा। एस्टेब्लिशमेंट को 2 कदम पीछे नहीं हटने होंगे तो 2 कदम आगे बढ़ना होगा। इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट के साथ कंप्रोमाइज़ किए बग़ैर इक़्तिदार में आने का सोचना भी नहीं चाहिए। जिन लोगों का ये ख्याल है, मेरे ज़ाती राय आप इख्तलाफ कर सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को फुल्ली चैलेंज करके उसका मुकाबला करके आप सियासी जमातों का मुकाबला करके अवाम में मकबूलियत बेशक आपको हासिल हो, लेकिन आप इक़्तिदार में आकर उस हुकूमत को फिर मुस्तकिल बुनियादों पर कामयाबी के साथ चलाने में आपको मेरा ख़्याल में कि आसानी नहीं होगी। तो ये मेरी ज़ाती राय है
आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। कुछ दोस्तों ने कहा कि जब आप सियासी किस्म की ये यूट्यूब पर अपने चैनल की बातें ना करें। मैंने कहा नहीं, मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ, तो सियासत के ऊपर राय का इजहार करना कोई हर्ज नहीं है। बेशक मेरी किसी सियासी जमात के साथ कोई वाबस्तगी नहीं है, ना मैं रखूँगा ना मेरी है। मैं तो एक एनालिस्ट के तौर पर आपसे ये गुफ्तगू करना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया।